बाहर से हम केमिकल्स लेते हैं, वो अंदर के केमिकल्स की या तो मदद करते हैं या मुखालफत करते हैं। ये दो तरीके हैं। अगर हम चाय पीते हैं तो वो कैफीन अंदर के एक केमिकल की मुखालफत करती है। अंदर का एक केमिकल है एडिनोसिन, जो कहता है कि तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आई है, तुम सो जाओ। और बाहर का केमिकल जो चाय कॉफ़ी में होता है कैफीन, वो अंदर जाके तो उसको काबू कर लेता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं लेकिन हम शक्ल हैं। वो उसको हटा के उसकी जगह खड़ा हो जाता है। और कैफीन कहता है कि आपको नींद कोई नहीं आई हुई और आप इंजॉय करें और आप चाको चौबंद रहें। तो बाहर के जो केमिकल्स हैं वो अंदर के केमिकल्स की या मदद करते हैं, मुखालफत करते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। अगर कोई बंदा रात को किसी को नींद आई हुई है और वो कोई नारकोटिक ले लेता है तो क्या होगा? नींद आ जाएगी। ठीक, तो चूँकि वो भी नारकोटिक है, वो भी नारकोटिक है, वो पहने बहने आपस में बहने जो हैं वो काम करेंगी। अगर कोई अल्कोहल लेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नीचे चला जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम नीचे चला जाएगा, तो गुनूदगी आ जाएगी। और अगर कोई रात को नींद के टाइम पे आइस इस्तेमाल करेगा या कोकेन इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? वो जागा रहेगा। ठीक, अगर कोई चरस इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? नहीं, चरस आपके ख्याल को ही बदल देगी, वो आपका जो नज़रिया ही बदल देगी। आप अब्बा से बात कर रहे हैं तो कहीं आ रहा है कि प्यो भी की चीज़ होती है, आजकल मार्केट च प्यो ठीक आ ही नहीं रहा है, या कोई इस तरह के ख्यालात आने लगते हैं। इसको हम कहते हैं माइंड बेंडर्स। माइंड बेंड करते हैं, माइंड को ट्विस्ट कर देते हैं, माइंड बेंडर्स। और भी ऐसे केमिकल्स हैं जो माइंड को बेंड करते हैं, जैसे LSD, वो माइंड को बेंड कर देती है। जैसे कोई बंदा समझना चाहता है कि मैं बादशाह हूँ तो वो बादशाह ही बन जाएगा। ठीक, तो 4 किस्म के बेसिकली केमिकल हैं जो लोग यूज़ करते हैं नशों के लिए। एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट, जिनका मतलब है बेंजोडाइज़ेपिन और अल्कोहल। एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले, चाय, कॉफ़ी, एम्फेटामाइन, आइस और कोकेन। एक हैं नारकोटिक्स जो बिल्कुल अमन कर दें, कोई तकलीफ़ नहीं, ना जिस्मानी तकलीफ़, ना ज़हनी तकलीफ़, ना कोई फ़िक्र, और वो बंदा बेफिक्र हो जाता है और दूसरों को भी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो वो नारकोटिक्स इस तरह कर लेते हैं। एक है माइंड बेंडर्स के ख्यालात बदल जाएं, कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ है मेरी ज़िम्मेदारी, तो मुझे लगने लगेगा कि नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये फलाने की ज़िम्मेदारी है। तो इन चारों की कोई कम्बिनेशंस यूज़ करते थे लोग, चारों की कोई कम्बिनेशंस। शुरू में लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर लोग निकोटीन लेते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेंट है, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर काम करती है। फिर उनके क्लैशेस होते हैं माँ बाप के साथ तो वो चर्स पीते हैं, टीचर्स के साथ क्लैशेस होते हैं तो चर्स पीते हैं, जिसका मतलब है कि उनको लगता है मैं ठीक हूँ, वो गलत है। फिर कभी कभी वो हेरोइन तक चले जाते हैं, नारकोटिक्स तक चले जाते हैं, टीके लगाते हैं नारकोटिक्स के, जिससे कि उनको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, पर तकलीफ़ होती है। अच्छा, जब कोई केमिकल बाहर से लें तो हमारे जिस्म में अंदर वैसा केमिकल बनना कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म का कानून ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप रोज़ाना खून की कोई बोतल लगवाना शुरू कर दें तो कुछ अरसे के बाद आपका जिस्म खून बनाना बंद कर देगा। ये एक हमारे जिस्म का एक कानून है कि जो चीज़ हमें बाहर से लेना शुरू कर देते हैं रेडीमेड, जिस्म उस चीज़ को बनाना, प्रोसेस करना छोड़ देता है। फिर नशे की भी दो सूरतें हैं कि अगर कोई नशा करता है और उसके लिए उसके जिस्म में मशीनरी ठीक है,
अगर कोई बंदा नशा करता है तो मशीनरी ठीक है तो कम नुकसान होता है, लेकिन अगर कोई नशा करता है और उसकी मशीनरी नशे वाली भी ख़राब हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डोपामिन रिलीज़ हो रही है, ये मैं आपको यूँ बताता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें आप अपने घर में गैस जलाते हैं, सुई गैस जलाते हैं और उससे आप हंडिया वगैरह पकाते हैं, तो ये आपको सरकार की तरफ से गैस मिलती है जिसका फिर आपको बिल आता है। लेकिन ये गैस जल सकती है अगर आपके किचन में ऑक्सीजन ना हो? नहीं जल सकती। अच्छा, तो बाहर से आप गैस लेते हैं, ऑक्सीजन आपकी अपने है और वो ऑक्सीजन से मिलके तो वहाँ आपका काम चलता है कि आपका चूल्हा जलता है। और जो सरकारी गैस आप लेते हैं उसका आपको बिल आ जाता है, और जो आप सरकार की बजाय अपनी ज़ाती ऑक्सीजन जो आपके घर में फिर रही है तो वो इस्तेमाल करते तो उसका बिल नहीं आता। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन किसी तरीके से ख़त्म हो जाए तो चूल्हा नहीं जलेगा, गैस खाली कुछ नहीं करेगी। तो जब कोई नशे हम करते हैं तो नशे हम बाहर से ख़रीदते हैं जिसकी कॉस्ट होती है, लेकिन जब हमारे जिस्म की डोपामीन उसके साथ मिलती है तो फिर मज़ा आएगा। जब आप बर्गर खाते हैं तो मज़ा नहीं आ सकता, मज़ा तब आएगा जब बर्गर खाएंगे और साथ डोपामीन रिलीज़ होगी। ठीक, अगर डोपामीन नहीं रिलीज़ होगी, अगर आपकी डोपामीन ब्लॉक कर दें तो आपके बर्गर बेमज़ा हो जाएंगे। जैसे लोग कोकेन इस्तेमाल करते हैं तो कोकेन डोपामीन को डिप्लीट कर देती है, तो 2-3 दिन जब लोग कोकेन करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब वो मज़ीद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मज़ा आना बंद हो जाता है और वो क्रैश कर जाते हैं। जब वो क्रैश कर जाते हैं तो फिर वो 2-3 दिन सोए रहते हैं, उनके घर वाले खुश होते हैं कि चल हुन नशा ते नहीं ना कर रहे। ठीक, और 3 दिन के बाद वो उठ के फिर वही काम शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसने रिजुविनेट करना होता है, डोपामीन को अंदर से वो तैयार करना होता है, डोपामीन को अंदर से फिर से बनाना होता है। ये जो केमिकल्स का इल्म है जो कि आपको देते हैं, ये आप अपने हक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर से नारकोटिक ले सकते हैं जो कि आप लेते हैं, चाहे तो आप अपने अंदर नारकोटिक्स बना सकते हैं जो कि आप नहीं बनाते।